पहले मेरे लिए कुरान इसलिए कि मेरा कुरान बताता है कि मेरा देश का मेरे ऊपर क्या हक है, मैं कैसे इसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। तो ये है कि राम राज्य आएगा यहाँ पर हमारा हिंदू राष्ट्र में। तो राष्ट्र में दलितों के लिए क्या जगह होगी? हिंदू ना बहुत बोले हैं, हम हिंदुओं को ना अब ये रग बनना पड़ेगा सही से। 40 साल के बाद अगर आपका बच्चा या आपकी औलाद ये पूछेगी कि ये लाल किला किसने बनवाया था, क्या जवाब होगा? कि वो कोई था, कि कोई कौन था, कि वो पता नहीं। तुम बेवकूफ़ हो। राष्ट्र बनाना चाहते हो भाई, खुशी से बनाओ। मैं मुसलमान हूँ, कह रहा हूँ बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर के पिताजी कौन तो सबको मालूम है भाई। महाराणा जी के पिताजी का नाम क्या है मुझे भी नहीं पता है। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित, एक छोटा सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसे अभी हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग होने पर क्या सभी के साथ समानता बरती जाएगी? अरे तो अभी भी है, उसमें क्या बस ये है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अभी से जो मुसलमान लोग हैं वो थोड़े कहीं ना कहीं संकुचित हैं, कहीं ना कहीं। क्या यार, साथ में तो रह ही रहे ना, अभी भी रह रहे, पहले भी रहेंगे, भगा तो देंगे नहीं। बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? बनाने की जरूरत क्या? भैया पाकिस्तान है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में क्या मोमेडियन है, तो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे मुसलमान से ज्यादा तो हिंदू है ना। लेकिन पाकिस्तान राष्ट्र मतलब बताइए आप, कहीं पे है, कहीं पर है, तो यार एक तो बनना चाहिए ना। पाकिस्तान जो है जब अलग हुआ था तो वो जो है धर्म के आधार पर अलग हुआ था, लेकिन भारत जब बना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना है ना, है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पे फिर एक जाति को, एक या धर्म को मान के देश को क्यों बनाया जाता है? अरे तो देखिए, ऐसा है कि जो मोमेडियन आया था उसने तो मतलब अपनी तो पाकिस्तान की हालत खराब है, वहाँ पे पूरा मोमेडियन बना रहे हैं, एक धर्म के विशेष पे बनाया तो उनकी पूरे की हालत खराब है। वो अपने घर के नहीं होते, यहाँ पे तो सब साथ में ही है अपन, मतलब अपना एकजुट रहते अपन। एकजुट है तो फिर बनाने की जरूरत क्या है? अरे तो भैया होना चाहिए ना कि हिंदू राष्ट्र है, साथ में तो कर ही रहे। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि उनको समानता दी जाएगी? अरे तो दी जाएगी ना भैया, नहीं दोगे तो दंगे करते ही हैं। दंगे कौन नहीं करता? सभी करते। दंगे हर किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है कि कोई स्पेशल लोग। सही है ना? हाँ, तो उसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए भैया यार। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो बोलूँगा ही। अच्छा, हिंदू राष्ट्र होने चाहिए। ये मांग अभी से क्यों? जब आज़ाद हुआ था उसी समय क्यों नहीं की गई? अब वो कुछ थे, अब मैं कुछ शब्द तो बोल नहीं। वो भी आप जैसे बहुत ज़्यादा बोले हैं। हम हिंदू ना बहुत बोले हैं, हम हिंदुओं को ना अब ये रग बनना पड़ेगा सही। 60 साल बाद याद आ रहा है, राज्य आएगा 60 साल बाद याद आ तो अभी हुआ हूँ मेरे को 60 साल की दो हिंदू राष्ट्र में दलितों के लिए क्या जगह होगी? भैया जातिवाद क्यों कर रहे हो? तो यार भाई सुनो ना, अभी धर्म से स्टार्ट हो रहा है, बाद में जातिवाद पर आएगा बड़े भाई। बाबा अम्बेडकर ने सब चीज सही कर दी है, संविधान बना दिया है बाबा ना। अम्बेडकर ने तो सेकुलर देश बनाया, फिर आप इसी का ही विरोध कर रहे हो, बताइए ना। बाबा अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा है मुसलमानों के लिए, वो आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो फिर पढ़ो फिर ना, पहले आप पढ़ो, उसके बाद आओ ना डिबेट में। राष्ट्र बनाना चाहते हो भाई, खुशी से बनाओ। मैं मुसलमान हूँ, कह रहा हूँ बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल भी रह रहे थे, आज भी रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई मेरा कहने का मकसद ये है, हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा बता दो आप। फायदा बिल्कुल फायदा तो यार भैया देखो बात केवल नहीं बिल्कुल विरोध, पता है विरोध करने से क्या होगा? ठीक है, अगर बनना होगा तो वो तो बनेगा ही, ठीक है, बाकी सारी भी चीजें हुई है। हाँ, फायदे बता दीजिए, बेनिफिट बता दो। हर इंसान वही सुनना चाहता है, जो लोग भोले हैं जिन्हें पता नहीं कि क्यों बन रहा है, तो एक बार कुछ फायदे बताइए जिससे कि दूसरों को भी लगे कि नहीं बिल्कुल फायदे देखो, फायदे अपनी जगह पे ठीक है। एक आस्था की बात होती है, विश्वास की बात होती है। अगर हम मेजोरिटी में है जहाँ, तो वहाँ होना चाहिए कि वो हमारे चीज़ों से जाना जाए, हमारे नामों से जाना जाए। अगर हम हिंदू है, अगर हम मेजोरिटी हैं, तो वो हमसे जाना जाए ना। हिंदुस्तान जानते हैं लोग, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हो, हिंदुस्तान में पहले ही वर्ड हिंदू आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ ठीक है बना लो आप हिंदू राष्ट्र, लेकिन उसके बेनिफिट्स तो बताइए ना आप। बताइए बेनिफिट क्या? पहला तो ये है कि राम राज्य आएगा यहाँ पर हमारा हिंदू राष्ट्र में। राम राज्य में तो सर वो जो क्राइम हो रहा है वो कोई स्पेशल लोग नहीं कर रहे हैं, क्राइम सभी लोग कर रहे हैं, तो राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य तक। और पहली बात, हमें ना बचपन से ना, हम हिंदुओं को क्या है, बचपन से हमको सिखाया नहीं जाता है। अगर मैं आपको कहूँ जाऊँ कि ये ना हमारे आसपास के वातावरण के कारण से हम बनाते हैं। जैसे अगर कहूँ मैं, एक मुसलमान का बच्चा है, छोटा बच्चा 2 या 3 साल का, हम हिंदू के परिवार में लेंगे, उसको पाठ पूजन करा रहे हैं, तो वो तो आगे रह के ही बोलेगा भैया मैं तो हिंदू हूँ, अपने खुद के बारे में बोलेगा ना, सीधी सी बात है। तो वही है,
तो अगर हम हमारे बच्चों को मतलब हिंदू को उनको ना बचपन से हमारे जैसे पहले गुरुकुल में 18 विषय चलते थे वैसे अगर पढ़ाया जाए ना तो आज ना हिंदू राष्ट्र ना बहुत अच्छे से तरीके से बना। सर जो बच्चे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि भगवत गीता में बताया गया, बड़ा अच्छा सार होता गया। देखो कुरान कहती है कि भैया पहले मुस्लिम बनो, भाई ईसाई कहता है कि पहले वो ईसाई बनो, सिख कहता है, सिख तो चलो क्या अपनी वाले हैं सब, लेकिन हमारा भगवत गीता श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम भाई इंसान बन जाओ, फिर बाद में बन लेना तुम्हारी जाति धर्म जो करना है। तो जैसे आपने कहा कि बचपन में उन्हें सिखाया जाता है मुसलमानों को, ये तो संस्कार के ऊपर होता है। अगर आप बच्चे को बचपन में सिखाएंगे कि चरण स्पर्श करने हैं तो चरण स्पर्श करेगा। कांग्रेस की सरकार की वजह से, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी उसकी वजह से हमें ना बचपन से पढ़ाया नहीं गया सही साठ तरीके से। पारिवारिक संस्कार 8th क्लास की बात है, मैं 8th क्लास में पढ़ता था एंड सोशल की बुक थी। सोशल की बुक में ना सिर्फ द ग्रेट इंडियन वॉरियर्स उनके बारे में क्या बताया जाता था, सारे मुगल्स। क्यों भाई, हमारे महाराणा प्रताप भी हैं। अगर आज किसी से पूछा जाए कि भैया अकबर के पिताजी कौन, तो सबको मालूम है। भाई महाराणा जी के पिताजी का नाम क्या है मुझे भी नहीं पता, सीधी सी बात है। यही तो सर जो शिक्षा है नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर क्या केवल वीर पुरुष और महान विभूतियों के नाम बदलने से शिक्षा में सुधार हो जाएगा? शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। हाँ, केवल शिक्षा में सुधार होने से सबका विकास नहीं होगा। आपको क्या लगता है सर, ये जो चैप्टर बदले जा रहे हैं? मैं भाई एक बात पूछता हूँ, बुरा मत मानना। देखो भाई ये सब जो आप कह रहे हो ना, देखो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आपको आज हिस्ट्री कुछ पढ़ाई जा रही है, कल को कुछ और पढ़ा ली जाएगी, उससे क्या होगा? डेवलपमेंट हिस्ट्री से नहीं होगा भाई। हिस्ट्री जो थी वो बीत गई। अब अगर हम आज यहाँ खड़े हुए ना तो शायद 100 साल बाद 150 साल बाद ये भी हिस्ट्री बन जाए। आपका मतलब ये है कि आपको आपके पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए ना। तो यार आप उसके लिए आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत क्या है? आप उसमें इंटरनेट है आपके। आज की डेट में हम इतने यूथ हैं, हम इंटरनेट पे हर चीज़ ढूंढ सकते हैं। आप महाराणा प्रताप जी के फादर का नाम जानना चाहते हैं, आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। ये सही है भाई ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कि आप ये देखो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र मत बनाओ। मैं कहता हूँ भाई खुशी से बनाओ। तुम बनाओगे ना, मैं तुम्हारे मुंह पे लड्डू डालने आ जाऊँगा, ठीक है, और बनाओ, लेकिन उसका बेनिफिट तो बता दो। आप कह रहे हो कि देखो ये अगर आप करते हो ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के आप संविधान को जो है ना बिल्कुल कुचल देते हो फिर, अगर आप इस तरीके से करते हो तो। क्योंकि उन्होंने इस भारत देश को सेकुलर देश घोषित करा है, और ये सेकुलर देश था, और सेकुलर देश। अब लोग कहते हैं कि अखंड भारत बना लेंगे। भाई बना लो, बहुत अच्छी बात है, बना लो यार। मैं तो खुद कहता हूँ बना लो। तो यार एक बात बताओ, अगर अब जब आप अखंड भारत बना लोगे, मेरा स्टडी से मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके मज़हब में, मैं आपके मज़हब की इज्जत भी करता हूँ, सीधी सी बात है, अल्लाह की इज्जत है भाई, हमेशा नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, मैं फेमिनिज्म हूँ, इंसान वगैरह सही है। बाकी ये है कि जैसे आपके मज़हब में आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, आपके बारे में पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका वो धर्म बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे धर्म में, हमारे राजनेता में, हमारे यहाँ पर सरकार में ये गलत है कि भाई हमें भी पढ़ाया जाए ना हमारे हिंदुओं को। और जवाब ये है, वो शिक्षा पद्धति उसका जवाब ये है। देखिए मैं अपना बोलता हूँ, मैं पहले जब मैं यहीं पर ही सामने फतेहपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मैं वहीं पे पढ़ता था। अपना सुबह स्कूल पढ़ा, ठीक है, ये हो गई एक स्टडी। अब जब हम आते हैं तो हमारे माँ बाप भेजते हैं हम एक धार्मिक स्टडी के लिए। वो हम जाते हैं मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ने, वो हमें मौलवी साहब ने पढ़ाया। तो ये तो हमारे घर वालों की जिम्मेदारी बनती है ना। आपको अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, देखो स्कूल में तो कुरान शरीफ या गीता नहीं, किसी पंडितों को पढ़ाया जाता है शास्त्र ज्ञान वगैरह, ये गलत है बस, और कुछ नहीं। आप शास्त्र पता करिए, गीता के अंदर सकते हैं घर में रख सकते क्योंकि दलितों को नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे मैं गुर्जर हूँ, मुझे भी नहीं पढ़ाया गया है, मतलब बचपन से ही साहब, क्योंकि सिर्फ है ना, सिर्फ सरकार से ना करके अपने माँ बाप से करो। ये सरकार क्या करेगी इसमें? हमारे माँ बाप नहीं है। आप देखो मेरी बात सुनना, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर घुसोगे ना तो पॉलिटिक्स में भाई कुछ नहीं रखा। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, पॉलिटिक्स हमें लड़वाने का काम कर रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है जी उसे लेके क्या लगता है? भाई सन 47 में एक मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे कंट्री बनी थी और दोनों साथ साथ चली थी। आज उसका हाल देख लो। अभी पिछले महीने की रिपोर्ट है, 250 रुपये किलो आटा, 10 किलो की आटे की बोरी के लिए एक दिन में 20-20 लोग लाइन में लग के मर गए। 300 रुपये किलो प्याज। राष्ट्र के नाम पे तो बस मुल्क को राष्ट्र रखो कि ये मेरा देश है, इसका उत्थान कैसे हो, इसकी तरक्की कैसे हो, कैसे ये ऊपर उठे, कैसे डॉलर हम, जहाँ सन 47 के टाइम में हम ब्रिटिश करेंसी पाउंड
रुपया बिल्कुल इक्वल था, रिकॉर्ड उठा के देख लो। आज वो 100 रुपये पे, हम वहीं खड़े हुए हैं। कैसे कि वो नीचे को आए, हम ऊपर को चढ़े। अगर ये धार्मिक के चक्कर में खेल में आ गए ना, तो बहुत बड़ा मसला जो है पब्लिक के लिए जाएगा। अपर लेवल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेताओं की सुबह को हवा पानी मिल पाएगा? क्या लगता है कि लोगों का समर्थन मिलेगा? हवा पानी तो सभी लोग समर्थन नहीं कर रहे। नहीं, सभी लोग समर्थन करेंगे भी नहीं और कुछ लोग करेंगे भी। हाँ, कुछ लोगों का मसला ये है कि भाई मैं गाली दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? जिसे मेरे घर वाले दे रहे हैं। भाई किसे दे रहे हैं तो बता दे, ये तो मुझे भी नहीं पता। बस जिसे मेरे घर के दे रहे हैं उसे मैं दे रहा हूँ, पता कुछ नहीं है, तो वो समर्थन भी करेंगे। सर, जैसे मौजूदा सरकार है, उससे एक सवाल और कि अभी सरकार की जो नीतियां हैं उनमें क्या बदलाव होने चाहिए? अभी आपने एक सवाल बच्चे से किया था, वो बच्चा चला गया। मैं उससे एक सवाल पूछने वाला था कि ये मुगलों का चैप्टर, वो हालांकि ये भाई ने बड़ी अच्छी से रोशनी डाली उस पर कि धार्मिक शिक्षा आपको ली जाती है धार्मिक स्थानों में। गुरुकुल होते थे वहाँ, मदरसे, मस्जिद, वो चीज़ें। मैं उससे एक सवाल ये करने वाला था कि अब से 30 या 40 साल के बाद अगर आपका बच्चा या आपकी औलाद ये पूछेगी कि ये लाल किला किसने बनवाया था, क्या जवाब होगा? कि वो कोई था, कि कोई कौन था, कि वो पता नहीं। तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारे देश का इतना बड़ा मान सम्मान का गौरव कर बढ़ाने वाला एक ये लाल किला तुम्हें पता ही नहीं किसने बनवाया था। और अगर तुम ये कहोगे कि वो मुग़ल थे, वो मुग़ल कौन थे, अब आपको बताना पड़ेगा। कहाँ तक छुपाओगे? ताजमहल किसने बनवाया था? जो भी समझदार लोग हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सब मुगल, अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सभी को पढ़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि हिस्ट्री में हमने अपनी पढ़ाई के दौरान हमने हिस्ट्री भी पढ़ी और उसमें सारी चीज़ें पढ़ी देश को लेके। हमने हिंदी भी पढ़ी, हमने संस्कृत भी पढ़ी, हमने ये भी पढ़ा। कल मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि सर आपके लिए, बीइंग ए मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूँ, इमरान मेरा नाम, आपके लिए पहले कुरान पहले संविधान। अब मीडिया है, आप तो मीडिया वाले हैं ना, आप फंसाते हो। मैंने वो भी पढ़ा था जब मैं 6ठी क्लास में था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये भी मैंने 6ठी में पढ़ा था। पहले मेरे लिए कुरान इसलिए कि मेरा कुरान बताता है कि मेरा देश का मेरे ऊपर क्या हक है, मैं कैसे इसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। अब अगर मैं ना जानते हुए उसको कुछ भी बोलता तो यहाँ मुझे वो फंसाने के लिए तैयार खड़ा था। हालांकि आधा ज्ञान उसके पास और आधा ही मेरा हो जाता तो टकराव होना तय था। तो मैंने भी वो सारी चीज़ें पढ़ी। मैंने संस्कृत भी पढ़ी, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी मुसलमान होते हुए। और हमने इतिहास भी पढ़ी, हमने उर्दू भी पढ़ी, हमने अरबी जो पढ़ी वो अपने इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं धार्मिक, उनमें जाके पढ़ी। जैसे हमारे गांव के जो पंडित फैमिली या धार्मिक पढ़ाई करने वाले होते थे, वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे कि भाई ये तो आपने कर लिया, आप 4 साल के लिए गुरुकुल जाओ। कानून में सर अभी सरकार मौजूदा चल रही है, मेरा कहने का मतलब ये है, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उन लोगों के लिए क्या सुधार किए जाने चाहिए? ये धर्म, जाति और इन सारी चीज़ों का मुद्दा चलता रहता है। जो मेन आम लोगों के लिए क्या विकास होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, इस तरह? आम लोग का आज मेंटेलिटी अक्सर की ये बन चुकी है, न इन्हें विकास चाहिए, न इन्हें सुधार चाहिए, इन्हें लफड़ा चाहिए, इन्हें झगड़ा चाहिए। एक लड़का दूसरी लड़की से सेम कास्ट के हैं, वो दोनों आपस में लव कर रहे हैं, तीसरे एक पर्सन ने, वो अदर कास्ट का है, वो मुस्लिम है, उसने कि भाई चलो वहाँ चल रहे हैं, ज़रा चल भाई मैं तेरे साथ चलता हूँ, क्योंकि तेरा मेरा बैकग्राउंड एक ही डिस्ट्रिक्ट से है, अदर स्टेट से बाहर निकलते ही हम एक जैसे, मुल्क से बाहर निकलते हैं धर्म भी भूल जाते हैं, हम इंडियन हो गए। उस कॉन्सेप्ट में उसके साथ चला गया, ये तीनों बच्चे पकड़े गए। और वो पढ़ा लिखा तबका वहाँ आज वो सारे बवाल करने को तैयार है कि, और वो क्लियर हो गई कि भाई ये लड़की का और ये लड़के का मैटर था, इसका सिर्फ इतना था, इसके साथ चला गया कि नहीं सारा मैटर इनका है, दुकानें खाली करो, मकान खाली करो, यहाँ से भागो, पब्लिक को ये चाहिए और जो चाहिए वो मिल रहा है।